अभी एक्सरसाइज 2.3 है, फर्स्ट वीडियो में 2.1 है, 2.2 था, इसमें 2.3 है। उससे पहले 9 वीडियोस इसके थ्योरी के बना रखे हैं, थ्योरी और सम प्रॉब्लम्स के। और ये कौन सा वीडियो हो गया? 11th वीडियो है। तो इसमें क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिवाइड करते हैं तो दो रिजल्ट आता है, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो जिसमें डिवाइड करते डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते डिवाइजर होता है। डिविडेंड को डिवाइजर दिया हुआ, बस डिवाइड करना है और क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है। तो फर्स्ट हम डिवाइड करते हैं, x³ - 3x² + 5x - 3। इस पॉलिनोमियल में डिग्री तो x का पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो या तो असेंडिंग में ले सकते हैं या डिसेंडिंग में ले सकते हैं। तो यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसका भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना होगा, x² - 2। अब डिवाइड कर देंगे, सीरियली पावर्स को रखना जरूरी है। अब आप क्वेश्चन इधर लिखे चाहे ऊपर लिखे, रिमाइंडर तो नीचे ही आएगा। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x क्यों होगा? x से, ये x³ - 2x माइनस प्लस। अब ये 2x का पावर है 1 और यहाँ है 2, तो 2 वाला नीचे नहीं है, तो ऊपर वाला को डायरेक्ट लिखेंगे। और 5x + 2x कितना हो जाएगा? 7x - 3। अब -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3x² होगा, और माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 7x नीचे नहीं है, और -3 - 6 -9। अब इसका डिग्री था 2, तो उससे कम डिग्री आ गया, तो अब डिवाइड नहीं होगा। जब तक कम ना है डिवाइड करते, सेम रहेगा तब डिवाइड करना है। तो सेम था तो भी किए ही, कम आ गया अब नहीं करना है, मतलब ये रिमाइंडर हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? ये क्वोशंट कितना हो गया? x - 3। क्वेश्चन नंबर 2, किससे डिवाइड करना है? x²। अब यहाँ पे है x² + 1 - x, तो सीरियली लिखेंगे। पहले क्या करेंगे? -x तब +1, ऑर्डर 2 पावर है, फिर 1 है, फिर 0 है, मतलब कांस्टेंट का जो है डिग्री क्या होता है? 0 होता है। x का पावर 4, 3x², 4x + 5। x² से x⁴ - x³ + x², साइन चेंज होगा। x³ ऊपर नहीं है, नीचे है, तो x³ आप प्लस में है, आप लिख लें। x² नीचे -x² है, -3x² - 4x² + 4x + 5। अब x³ कब आएगा? जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x³ - x² + x, और x² ये नीचे प्लस में पर माइनस में, तो -3x², और ये +3x + 5, +3x + 5, -3 से मल्टीप्लाई होगा, -3x² + 3x - 3 प्लस माइनस प्लस, तो ये कैंसल। 8 ये रिमाइंडर, और ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किससे डिवाइड करना है? 2 - x² से, तो इसको लिखेंगे -x² + 2, x⁴ - 5x + 6, x² माइनस में, x का पावर 4 - 2x² माइनस प्लस, ये कट जाएंगे। 2x² ऊपर नहीं है, सिर्फ नीचे ही है, तो लिख लेंगे +2x² - 5x + 6। फिर -2 से, तो माइनस प्लस 2x² - 4 माइनस प्लस, और -5x, और ये 6 और 4 10। तो ये रिमाइंडर
ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे, तो तीनों हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। क्या चेक करना है? फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, ये है कि नहीं? कैसे? बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट, डिवाइड करके। जब ये लीनियर होता था तो फैक्टर थ्योरम लगाते थे, या फिर दोनों को लीनियर बना के अलग अलग चेक कर ले, वो अलग बात है। फैक्टर लीनियर फैक्टर से चेक करें तो फैक्टर थ्योरम लगाते हैं। ऐसा क्वेश्चन 9th में आता था तो वहाँ लीनियर होता था, ऐसा नहीं होता था कि क्वाड्रेटिक हो, यहाँ क्यूबिक है, यहाँ क्वाड्रेटिक है, तो इस तरह का नहीं होता था। अगर ऐसा डिवाइड करके ही देखना होगा तो यहाँ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे? फर्स्ट से सेकेंड में। यही क्या रहा? सेकेंड पॉलिनोमियल किससे? फर्स्ट से। तो सेकेंड पॉलिनोमियल है, फर्स्ट क्वेश्चन में t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। इसको डिवाइड करना है t स्क्वायर माइनस 3 से। क्या लिखेंगे? 2t स्क्वायर 2t पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर माइनस प्लस, ये कट जाएगा और 3t के ऊपर से आएगा, नीचे नहीं है, और ये प्लस और माइनस प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब 3t से 3t क्यूब 9t माइनस प्लस, अब t क्यूब वाले इधर, स्क्वायर वाले नीचे नहीं है, तो एज इट इज ऊपर से, और ये कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 12। फिर किससे? 4 से, तो 4t स्क्वायर माइनस 12। रिमाइंडर क्या आया? 0। मतलब पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है सेकंड का क्या है? फैक्टर है। और चेक भी यही करना, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। यहाँ क्या है? यस, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। इसे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 3x स्क्वायर 3x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब और माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x क्यों होगा? माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कैंसल 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 12 प्लस 2x स्क्वायर और 4 और 2 6x प्लस 2 प्लस 2x स्क्वायर 6x प्लस 2, ये भी पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0 हो गया। मीन्स यस, फर्स्ट पॉलिनोमियल is the factor of second polynomial। क्वेश्चन ये कौन सा था? सेकेंड। अब थर्ड में एक्स क्यूब प्लस 1 5 4x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें डिवाइड करना एक्स स्क्वायर से 3x क्यूब
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस में और माइनस एक्स प्लस माइनस, यहाँ क्या था प्लस में थी माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस तो 4x प्लस 1, यहाँ पे माइनस एक्स से किए माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस, तो ये कट जाएंगे और ये माइनस तो माइनस 3x स्क्वायर और 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस, अब तो नहीं देंगे रिमाइंडर बच रहा, तो रिमाइंडर है मतलब पॉलिनोमियल डिवाइड नहीं कर रहा है फर्स्ट सेकंड को, तो यहाँ पे नो फर्स्ट पॉलिनोमियल is not a factor of second polynomial. So question number 3, इसमें दो जीरो गिवन है और ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हैं। और टेन ऑल द जीरो जब कहता है if two of its zeros are under 5 by, तो पहले है कितना जीरोज, तो डिग्री कितना है 4, तो मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे 4, तो दो गिवन है, बाकी के दो होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कितने होंगे ये निकाला जा सकता है। तो जीरोज अगर मालूम है इसका मतलब है कि उसका एक फैक्टर मालूम होता है। अल्फा जीरोज है इसका मतलब एक्सपोनेंस अल्फा फैक्टर है, पहले भी डिस्कस किए। बीटा जीरोज है इसका मतलब एक्सपोनेंस बीटा फैक्टर है। तो जीरोज जो है यहाँ पे एक अंडर 5/3 है, मतलब x माइनस अंडर 5/3 फैक्टर है, और एक फैक्टर है x प्लस माइनस माइनस प्लस अंडर 5/3, और दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा, तो इतना इंटू इतना क्या है ये फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और ये फैक्टर है कितना x स्क्वायर माइनस 5/3, ये फैक्टर है a माइनस बी और a प्लस बी। इसको मैंने बोला था एलसीएम लेके 3x स्क्वायर माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और ये फैक्टर है इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस 5 फैक्टर है, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और डिवाइड करके जो मिलेगा, तो यहाँ पे डिग्री 2 है यहाँ पे डिग्री 4 है, डिवाइड करके डिग्री 2 का परसेंट मिलेगा, और रिमाइंडर को 0 हो जाना चाहिए क्योंकि डिवाइड कर रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं रिमाइंडर 0 आता है या आपका डिवीजन गलत होगा। तो डिवीजन सही करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ जो आएगा वो फैक्टर देगा, और आएगा कितना क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के अगर फैक्टर 2 होते हैं तो 2 जीरो और निकल जाएंगे, और क्वेश्चन जो दिया है वो सोच के दिया है कि 2 फैक्टर होंगे। अभी चैप्टर 4 जब तक नहीं पढ़ते तब तक ऐसा कोई नहीं फंसाएगा कि आपका फैक्टर का 0 होगा या क्वाड्रेटिक का 0 होगा या नहीं, मतलब रूट्स होंगे या नहीं, ये नहीं अभी आपको इसकी दिक्कत नहीं आएगी जब तक कि डिस्क्रिमिनेंट आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। वैसे मैंने एक जगह डिस्कस किया है वीडियो में भी। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर, 3x टू पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस प्लस और 6x क्यूब 5x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 6x क्यूब 6x क्यूब हम लिख रहे हैं 3 है ही, तो 2x 6x क्यूब माइनस 10x माइनस प्लस और ये भी
3x² माइनस 5 इससे +1 से, और यहाँ माइनस प्लस कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब इसके फैक्टर होंगे, ये तो दिख ही रहा है कि x+1 का होल स्क्वायर, तो इसके दो फैक्टर हो गए x+1 और x+1 मीन्स -1 एंड -1 अदर टू जीरोस, तो ऑल द जीरोस कितने हो गए, ऑल द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर √5/3 -√5/3 -1 एंड -1, ये 4 जीरोस इसके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is on dividing x³ minus 3x² plus x+2 by a polynomial gx. The quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find its. ये भी क्वेश्चन कई डिस्कशन किए वीडियो में, आप देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइडेड टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, मींस x³ जो होगा x में 3x² plus x plus 2 x minus 2 divided into quotient, the quotient and remainder, quotient दे रखा है x minus, तो quotient और ये डिवाइडर हो गया, और रिमाइंडर -2x plus 4, तो -2x plus 4 को इधर ले आएंगे, -3x² plus x plus 2 और उधर से +2x और +4 जो है -4, प्लस माइनस माइनस है, इधर प्लस और ये प्लस है तो माइनस x minus 2 इंटू gx। gx कितना होगा, x³ 3x² 2x plus x 3x minus 2 by x minus 2। x³ से x² कॉमन लेना होगा, और यहाँ 2x स्क्वायर है तो x² कॉमन लेंगे तो x minus 2 फैक्टर मिलेगा, मतलब एक x² बच रहा है, और इसमें से -x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, तो यहाँ +2x होना जरूरी है, और +2x ले लिए तो यहाँ x बचेगा, और x minus 2 x² कॉमन -x कॉमन 1 कॉमन, डिवाइड कर दें x² minus x plus 1 और x minus 2 by x minus 2, x² minus x plus 1 जो है वो आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर